आज आप दोनों के बीच मिरर एनर्जी एक्टिव हो चुकी है। जो तड़प आपके दिल में है, वही बेचैनी आज उनके सीने में भी उठ रही है। आज आपके पार्टनर का पुराना अहंकार, उनका वो जिद्दीपन पूरी तरह दम तोड़ चुका है। उनके दिल के इस वक्त ऐसे टुकड़े हुए हैं कि वो अपनी ही खामोशी से डर रहे हैं। वक्त का पहिया घूम गया है। आज वो घुटनों के बल बैठकर यूनिवर्स से सिर्फ आपका साथ मांग रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस टूटते हुए दिल के साथ वो आपकी तरफ क्या बड़ा कदम उठाने वाले हैं, तो इस रीडिंग के एक एक शब्द को गहराई से महसूस कीजिए। 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है। यह कार्ड बहुत ही सुकून देने वाला है। यह दिखा रहा है कि आप अब हार नहीं मान रहे, बल्कि आप उस तूफानी समंदर से निकलकर शांत किनारों की तरफ बढ़ रहे हैं। भले ही आप बहुत उदास हैं और पुराने जख्मों का बोझ आपके सीने पर है, लेकिन आप अपनी नाव को सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ चुके हैं कि अब उस दर्द भरी जगह पर रुकने का कोई मतलब नहीं है जहां आपकी कद्र नहीं हुई। यह एक बहुत बड़ा हीलिंग का सफर है जो आप तय कर रहे हैं। आप जिस बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं, वह आपको उस मानसिक जेल से आजाद कर देगा जहां आप अब तक कैद थे। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 तलवारें, आपके मन की उलझन दिखा रहा है। फ्रेंड, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। आप इस वक्त खुद को बहुत ज्यादा बंधा हुआ और लाचार महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके चारों तरफ तलवारें खड़ी हैं और आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है। आपको रास्ता नहीं सूझ रहा। लेकिन फ्रेंड, ध्यान से देखिए, ये तलवारें आपको छू नहीं रही हैं। ये आपकी अपनी ही ओवरथिंकिंग और डर की बनाई हुई बेड़ियां हैं। आप जिस मानसिक कैद में खुद को महसूस कर रहे हैं, उसकी चाबी आपके पास ही है। आपने बस अपनी आंखों पर डर की पट्टी बांधी हुई है। उसे खोलने की कोशिश कीजिए। आपकी एनर्जी अब एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ ले रही है। जहां पहले आप उलझन में थे, वहीं अब यूनिवर्स आपको आपकी असली ताकत याद दिला रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यह कार्ड दिखा रहा है कि अब आप दूसरों पर ध्यान देना छोड़कर अपनी खुद की जिंदगी और अपने काम पर पूरी तरह फोकस कर रहे हैं। आप अपने हुनर को निखारने में, अपने करियर को संवारने में दिन रात एक कर रहे हैं। अब आपने तय कर लिया है कि आप अपनी खुशियों के लिए दूसरों के मोहताज नहीं रहेंगे। आप एक एक ईंट जोड़कर अपने सपनों का महल खड़ा कर रहे हैं। यह कार्ड आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी को सलाम कर रहा है। और देखिए फ्रेंड, साथ में कौन सा कार्ड आया है? द मैजिशियन। यह कार्ड साफ कह रहा है कि आपके पास वो सारी शक्तियां हैं जिससे आप अपनी किस्मत बदल सकें। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि अब आप रोने वाले इंसान नहीं रहे, बल्कि आप अपनी लाइफ के मास्टर बन रहे हैं। जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो प्यार हो, पैसा हो या शांति, उसे हासिल करने की ताकत आपके भीतर है। आप अब सही दिशा में अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास इस वक्त जादुई ऊर्जा है। बस अपनी मेहनत पर यकीन रखिए, क्योंकि आप जो भी मांगेंगे वो आपको मिलकर रहेगा। फ्रेंड, देखिए कितनी हैरानी की बात है। आपके पार्टनर की एनर्जी में भी द फूल कार्ड आया है। इसका मतलब है कि वो भी आपकी तरह इस रिश्ते में या अपनी जिंदगी में एक बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो भी अब पुराने ईगो और पुरानी बातों को खत्म करके एक मासूमियत के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब बहुत हो गया, अब एक नया रिस्क लेना ही होगा। फ्रेंड, आपकी तरफ से यह कार्ड बता रहा है कि आप अब पुराने बोझ को ढोते ढोते थक चुके हैं।
अब आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं जहां आप कह रहे हैं जो होगा देखा जाएगा। आप अब अपनी जिंदगी की बागडोर यूनिवर्स के हाथ में सौंप रहे हैं। आप अब किसी डर या किसी के जजमेंट की परवाह नहीं कर रहे हैं। आप अपनी उस पुरानी पहचान को खत्म कर रहे हैं जो सिर्फ दूसरों के लिए जीती थी। आप अब एक आजाद पंछी की तरह अपनी नई उड़ान की तैयारी कर रहे हैं। यह कार्ड आपकी आध्यात्मिक जागृति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखा रहा है। उनके दिल में भी इस वक्त यही हलचल मची हुई है। वो भी अब उस पुराने ईगो, उस घमंड या उन पाबंदियों से तंग आ चुके हैं जिनमें वो अब तक कैद थे। वो महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने अब तक जो भी किया वो उनकी नादानी थी। उनके अंदर एक बचपना जाग रहा है, एक ऐसी इच्छा कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस आपकी तरफ दौड़ पड़े। वो अब इस रिश्ते में बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी चालाकी के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि जिंदगी बहुत छोटी है और वो अब और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। फ्रेंड, जब द फूल दोनों तरफ आता है तो इसका गहरा रूहानी मतलब यह होता है कर्मों का हिसाब। आप दोनों ने अपने पिछले कर्मों का बोझ अब काफी हद तक खत्म कर लिया है। आप दोनों अब एक ही लेवल पर वाइब्रेट कर रहे हैं। जो आप महसूस कर रहे हैं वही तड़प उनके दिल में भी है। यूनिवर्स आप दोनों को एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहे हैं जिसके बारे में आप दोनों को ही नहीं पता। बस भरोसा, ट्रस्ट करना है। फ्रेंड, अगर आपको लग रहा है कि आप रास्ता भटक गए हैं तो यकीन मानिए आप सही रास्ते पर हैं। यह जो खालीपन आप महसूस कर रहे हैं यह असल में एक नई जिंदगी की शुरुआत है। अपने पार्टनर की इस बदली हुई एनर्जी को महसूस कीजिए, क्योंकि वो भी अब उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां आप हैं। यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड साफ तौर पर दिखा रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त एक बहुत गहरे हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। उनके दिल के जैसे टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि शायद उन्होंने ही आपका दिल दुखाया था, लेकिन आज वही दर्द उन्हें खुद महसूस हो रहा है। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास अब एक चुभन बनकर सता रहा है। वो रात रात भर जाग रहे हैं और यह सोचकर तड़प रहे हैं कि उन्होंने आपको कितनी तकलीफ दी। उनकी ये खामोशी कोई सुकून नहीं है, बल्कि एक गहरा मातम है जो वो अपने भीतर मना रहे हैं। और फ्रेंड, इस दर्द का नतीजा निकला है डेथ का कार्ड। आपके पार्टनर के भीतर जो पुराना इंसान था, वो जो जिद्दी था, जो अहंकारी, ईगोइस्टिक था, जो आपको अहमियत नहीं देता था, उस इंसान का अब अंत हो रहा है। यह कार्ड दिखा रहा है कि उनके और आपके बीच जो पुराना कड़वा रिश्ता था वो अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। वो एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव से गुजर रहे हैं। वो खुद को पूरी तरह बदल रहे हैं ताकि वो एक नए इंसान के रूप में आपकी तरफ देख सके। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके पार्टनर का यह टूटना बहुत जरूरी था। जब तक पुराना पेड़ नहीं गिरेगा, नई कोपलें नहीं फूटेंगी। वो इस वक्त उस डेविल्स एनर्जी या थर्ड पार्टी के चंगुल से निकलकर खुद को खत्म होता हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उनका ईगो अब इस गहरे दर्द 3 ऑफ सॉर्ड्स के आगे घुटने टेक चुका है। वो अब एक ऐसे शून्य पर आ गए हैं जहां से अब सिर्फ और सिर्फ नई शुरुआत, द फूल, ही मुमकिन है। फ्रेंड, आप जिसे अंत समझ रहे हैं असल में वह एक बहुत ही खूबसूरत शुरुआत की नींव है। आपके पार्टनर का पुराना मैं मर चुका है। अब इंतजार कीजिए उस नए इंसान का जो इस दर्द की आग में तपकर बाहर निकलेगा।
आपके पार्टनर की एनर्जी में अब एक बहुत ही शांत लेकिन शक्तिशाली बदलाव दिख रहा है। यूनिवर्स का पहिया अब घूम चुका है। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड साफ कह रहा है कि आपके पार्टनर को अब यह एहसास हो गया है कि इस रिश्ते में अब कुछ भी उनके बस में नहीं है। उन्हें लग रहा है कि यह कर्मा का चक्र है जो घूम रहा है। वो महसूस कर रहे हैं कि जो उन्होंने बोया था वही वो काट रहे हैं। लेकिन विवर, यह कार्ड एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत भी है। यह दिखा रहा है कि अब आप दोनों का भाग्य करवट ले रहा है। बुरा वक्त खत्म हो रहा है और किस्मत अब आप दोनों को फिर से करीब लाने के लिए रास्ते बना रही है। वो अब सब कुछ तकदीर और यूनिवर्स के भरोसे छोड़ चुके हैं। फ्रेंड, यूनिवर्स कह रहे हैं कि उनके पार्टनर की इस खामोशी को उनकी बेरुखी मत समझिए। वो इस वक्त अपनी गलतियों का हिसाब खुद से मांग रहे हैं। वो यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाग्य का पहिया उनके पक्ष में घूमे। यह एक रिकवरी का फेज है जहां वो अपनी बिखरी हुई भावनाओं को समेट रहे हैं। ये सब रीडिंग्स जनरल कलेक्टिव है। हर रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करे जरूरी नहीं। जो बातें दिल को टच करें वही अपना लेना, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना।